Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stock Market Knowledge in Depth. Myself Pankaj and today I will tell you about an IPO. So जो IPO आने वाला है फ्रेंड्स का नाम है Happiest Mindset Technology Limited IPO. तो इस IPO का नाम है फ्रेंड्स Happiest Minds Technology Limited. और फ्रेंड्स ये IPO आएगा 7 सितंबर को, आप यहाँ देख सकते हैं 7 सितंबर को आएगा और ये 9 सितंबर तक चलेगा फ्रेंड्स. ओके, सो अब बात करते हैं अपन इस कंपनी की फ्रेंड्स. तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कब स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी, 2011 में स्टैब्लिश हुई थी फ्रेंड्स. और ये कंपनी बेसिकली कहाँ पे बेस्ड है, तो ये बेंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है. इट्स ए बेंगलोर बेस्ड कंपनी. और बेसिकली कंपनी इस फ्रेंड 3 कैटेगरीज में काम करती है. पहला है इसका डीबीएस, दूसरा है पीईएस और तीसरा है आईएमएसएस. तो अपन बात करते हैं ये डीबीएस, पीईएस और आईएमएसएस होता क्या है. तो फ्रेंड जो डीबीएस है, ये लिखा हुआ DBS, तो सिर्फ DBS की फुल फॉर्म है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज. सो द DBS यूनिट ऑफरिंग डिजिटल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एंड मॉडरेशन, असिस्टेंस इन डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, कंसल्टिंग एंड डोमेन लेड ऑफरिंग. तो फ्रेंड ये हो गया अपना डिजिटल बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कराती है. अगर किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस डिजिटली करना है या उसको कोई अपनी अगर बात करें तो उसको कोई एप्लीकेशन चाहिए, जैसे इसने लिखा डिजिटल एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है, असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं. अगर आपकी कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है उसके लिए आपको कोई असिस्टेंट चाहिए, कोई डिजाइनिंग करवानी तो डिजाइनिंग करवा करते हैं. और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है कंपनी. और डोमेन जो आप जानते होंगे, डोमेन जो होता है अपना किसी वेबसाइट का, वो रजिस्टर करवाने में काम हेल्प करती है और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है. दूसरा काम है इसका फ्रेंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो पीईएस यूनिट हेल्प्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल by making the product secure and smart wherein ओके, तो ये हो गया पीईएस सर्विसेज. तो पीईएस का मतलब है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज. किसमें हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं जो आपका डिजिटल पोटेंशियल है फ्रेंड. जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का अगर अपन डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके अंदर फिर पोटेंशियल क्या है कि कुछ बिजनेस तो होते हैं फ्रेंड जो जैसे आप छोटी शॉप लेके बैठे हैं कहीं पे और जैसे आप उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर आपके पोटेंशियल एक तरह से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है. अगर आप कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी और आप एक छोटे से मतलब किसी शहर में है खाली और आप वहीं पे अपना माल बेचते हैं और एक सपोज कीजिए आप उसे डिजिटली रजिस्टर करवा के ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड बेचेंगे तो आपका सिंपल सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपके सेल्स भी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा. तो जो आपके डिजिटल करने से जो पोटेंशियल बढ़ता है किसी कंपनी का, उसके बारे में ये लोग हेल्प करते हैं. और तीसरा है फ्रेंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज. वो है IMSS provides an end-to-end monitoring and management capability of applications and infrastructure of the client. अब बेसिकली क्या हो गया, जो क्लाइंट सपोज कीजिए आपने अपने इनको हायर किया कि आपको कुछ बिजनेस है उसको आपको ऑनलाइन करना है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और मॉनिटरिंग करते हैं कि आपका जो वेबसाइट है या आपकी कोई एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चल रही नहीं चल रही है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं. तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास टोटली अभी 157 एक्टिव कस्टमर्स है फ्रेंड्स. ये इन्होंने बताया 31 मार्च 2020 तक का. और इनकी जो है एंड हैज ग्लोबल प्रेजेंस इन द कंट्री. अब इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है सर फ्रेंड, ये खाली इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है. अब कहाँ कहाँ पे, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द मिडिल ईस्ट. द बिजनेस यूनिट्स ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय द 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. अब इनके 3 सेंटर्स हैं जहाँ से इनका सारा बिजनेस हैंडल होता है. विच आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. पहली चीज आजकल जानते हैं आईओटी, जो अपने बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट बेस्ड है, यहाँ से इवन अपने घर की ट्यूबलाइट्स भी इंटरनेट पे चलने लग गई है, वैसी चीजें. एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई जिसे बोलते हैं अपन वो. और लास्ट फ्रेंड का डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन. तो किसी भी चीज को डिजिटली क्या करते हैं ये लोग, ऑटोमेट कर देते हैं, डिजिटल कन्वर्ट करते हैं. तो हैप्पीएस्ट माइंड्स डिलीवर सर्विस अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर सच एज रिटेल में ये लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन में दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल में दे रहे हैं, और बीएफएसआई हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हाईटेक में हो गया, और इंजीनियरिंग में दे रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रैवल के अंदर दे रहे हैं, मीडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं फ्रेंडशिप. तो इट मीन्स आज के टाइम पे, क्योंकि अभी आपने सबने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में हर इंसान को पता चल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल वर्ल्ड की वैल्यू आज आप सबको मालूम है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. तो हर इंसान चाहेगा कि वो अपना बिजनेस को डिजिटली रजिस्टर करवाए या डिजिटली करने की कोशिश करे, जितना हो सके उतना काम डिजिटल हो. तो बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. तो फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे डेफिनेटली, अगर कोई भी चीज डेवलपमेंट अपना डिजिटल करते हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनका फोकस रहता है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑफरिंग डिजिटल आईटी सर्विसेज. स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इनका और एंड टू एंड डिजिटल सर्विस या लाइफ साइकिल्स प्रोवाइड कराते हैं. और लाइक इंजीनियरिंग एंड डिलीवरिंग. तो ये जो
दोस्त एक तरह से बोलते हैं कि बस बढ़िया डिलीवरी, आपको एक डिलीवरी का कहने का मतलब क्या कि आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर। तो सर फ्रेंड्स, कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अशोक सूता, ये है कंपनी के प्रमोटर। और आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो मिस्टर अशोक सूता है यही माइंडट्री के भी प्रमोटर एक तरह से फाउंडेशन थे, इन्होंने ही माइंडट्री बनाई थी और माइंडट्री कंपनी को एल&टी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। और मैं आपको भी थोड़ी देर में माइंडट्री का चार्ट दिखाऊंगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना बढ़िया रिटर्न दिया माइंडट्री ने। तो आप इस स्टॉक से भी वैसा ही कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो 3 साल का फाइनेंशियल शो किए हैं इन्होंने। तो देखिए 2018 के अंदर कंपनी ने लॉस किया था 224 करोड़ का। 2019 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई और प्रॉफिट आया था इसका 142 करोड़ का। और 2020 जो भी लास्ट मार्च में खत्म हुआ फ्रेंड्स, उसके अंदर इनका प्रॉफिट आया 717 करोड़ रुपए। अगर अपन इनकी टोटल एसेट्स की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टोटल एसेट भी इनकी इंक्रीज हो रही है। और रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग पहले था 5000 करोड़, उसके बाद 6000 करोड़, अब आया 7000 करोड़, तो 1000 करोड़। और अगर आप इसको 5000 करोड़ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो समवेयर अराउंड 20% CAGR से ये इंक्रीज कर रहा है इनका रेवेन्यू। और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो फ्रेंड्स अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2019 से 2020 को कंपेयर करेंगे तो ये करीबन 4 गुना हो गया, 4 से 4.5 गुना इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यूज। तो फ्रेंड बात देखते हैं क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। पहला इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो भी जरूरत होगी बिजनेस को रन करने के लिए, उसके लिए लोग अपने इश्यू लेके आ रहे हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, तो उसको ग्लोबल प्रेजेंस मिलती है पहली चीज। दूसरी चीज, उसको और भी दुनिया जानती है, तो इनकी ब्रांडिंग होती है। इसी कारण ये अपनी कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं। तो आईपीओ की डेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड, 7 सितंबर 2020 से 9 सितंबर 2020। ये बुक बिल्डिंग इशू है। और इसके अंदर आप देखिए इशू साइज है 42 कितने फ्रेंड्स, 4,22,90,91 इक्विटी शेयर ऑफ 2। तो मतलब फेस वैल्यू हो गई इसकी 2 रुपए की। और फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स ये लोग 66,26,506 इक्विटी शेयर का। और ये है इनके एग्रीगेट। ओके। और ऑफर फॉर सेल में रखा है इन्होंने करीबन 3,56,00,000 शेयर। फेस वैल्यू इनकी 2 रुपए। आईपीओ प्राइस रख रहे हैं फ्रेंड्स 165 to 166 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट होगा इसका 90 रुपए का। और बीएससी एनएससी दोनों पे कंपनी लिस्ट होगी। आप किसी भी एक आदमी को अपन बात करें तो बिड स्टार्ट होगी 7 सितंबर से, बिड लास्ट कर सकते हो आप 9 सितंबर तक। और फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 14 सितंबर तक आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और 15 सितंबर तक आपको रिफंड, अगर आपको, क्योंकि होता क्या फ्रेंड, आप अपने पैसा अपने बैंक में रहता है पर वो ब्लॉक हो जाता है। अगर 14 तारीख तक आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज 15 तारीख को आपका रिफंड वापस आपके बैंक में आ जाएगा। वो पैसा जो लॉक होता है वो लॉकिंग पीरियड उससे हट जाता है। और 15 तारीख को आपके बैंक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और 17 तारीख को इस शेयर की लिस्टिंग है 17 सितंबर। एक लॉट में कम से कम 90 शेयर। तो इसकी आईपीओ एप्लीकेशन प्राइस हो गई फ्रेंड्स 14,940, क्योंकि आज के टाइम पे आप कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 90 शेयर के लिए। और मैक्सिमम रिटेल में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स 13 लॉट्स, जो हो जाएगा 1,94,220 रुपए। देखिए 75% इन्होंने रखा है क्यूआईबीज के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए रखा है 15%, और रिटेल का हिस्सा है सिर्फ 10%। तो रिटेल का बहुत कम है। तो ये मेरे हिसाब से फुलफिल होना चाहिए इसका पूरा। ओके। और अब मैंने जैसे आपको बताया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें देखते हैं रिस्क टू इन्वेस्टर इन हैप्पीएस्ट माइंडसेट आईपीओ। द 2 बुक रनिंग लेड managers associated with the offer have handled 11 public issues in the past 3 years, out of which 5 closed below the issue price on the listing date. तो जो इसको जिसके थ्रू जो इनके क्या बुक रनिंग है, उन्होंने एटलीस्ट 11 पब्लिक इशू को अब तक हैंडल किया है पास्ट 3 साल में, जिसमें से 5 क्लोज हुए हैं इशू प्राइस से नीचे के अंदर। The average cost of acquisition for the promoter selling shareholder is rupees 34.68 and the investor selling shareholder is this, and the offer price at the upper end of the price band is this. तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि ये ऑफर प्राइस रखा है इन्होंने 166, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रमोटर सेलिंग, तो जो प्रमोटर को शेयर पड़ा है वो पड़ा है 34 रुपए के आसपास का, और जो इन्वेस्टर थे उस समय उनको शेयर पड़ा है अप्रोक्सीमेट 24 रुपए 91 पैसे के आसपास का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेस्ड ऑन द डायलूटेड अर्निंग पर शेयर for financial year 2020-20 for the issue at the upper end of the price band is 31 के पीई पे मिल रहा है अपने को। और जनरली जो पीयर ग्रुप का पीई है वो है 26.9। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये जो पीई चल रहा है अभी इस समय, जितने भी जो चीजें जिस हिसाब की कंपनी है और जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो हाई और पीई पे ही चल रही है, क्योंकि इस समय इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा कंपेयर करोगे आप इसकी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है कंपेयर करोगे तो। सो और इसके अंदर कुछ तो रजिस्ट्रार है इसका के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इनका हैप्पीएस्ट आईपीओ लीड मैनेजर है आईसीआईसी सिक्योरिटीज, नोमुरा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसी के बारे में इन्होंने बताया था अपने इसके अंदर कि इनमें से 5 इन्होंने एटलीस्ट 11 आईपीओ को हैंडल किया, जिसमें से 5 इश्यू प्राइसेस नीचे लिस्ट हुए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था इसके जो प्रमोटर है उन्होंने माइंट्री को स्टैब्लिश किया था। तो एक बार मैं आपको पहले माइंट्री का चार्ट और दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो माइंट्री का चार्ट दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ investing.com पे, जिसके बारे में ऑलरेडी रेगुलर बात करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी माइंट्री 2007 के अंदर, आप नीचे टाइम दिखेगा 2007 के अंदर कंपनी लिस्ट हुई थी। ऊपर आपको दिखेगा कितने में ओपन हुई थी, कितना हाई था। तो ये मंथली चार्ट है माइंट्री का, और आपको पता चलेगा कि मार्च में 2007 के अंदर माइंट्री का शेयर लिस्ट हुआ था समवेयर अराउंड 156 पे। 156 पे कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था फ्रेंड 2007 के अंदर। और अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो आज चल रहा है 2020, और 2020 और 2007 अगर अपन इसको पूरा कंपेयर करें फ्रेंड्स तो अप्रोक्सीमेट 13 साल हो गया। 13 साल के अंदर देखते हैं शेयर कहाँ पे चल रहा है आज। तो ये शेयर का लास्ट प्राइस है, आपको हाई दिख रहा होगा ये 789 का, और ये है 2015 का। मैं आपको इस शेयर का आज का प्राइस दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये है इस शेयर का आज का प्राइस, आप नीचे डेट देख सकते हैं और ऊपर हाई देख सकते हैं। तो आज के टाइम पे शेयर बंद हुआ है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस दिखेगा 1200 रुपए, 1200 रुपए पे फ्रेंड। नीचे आप टाइम देख सकते हैं 1 सितंबर 2020। तो 1 सितंबर 2020 को आज की डेट में शेयर मिल रहा है 1200, जो कि इसका इशू प्राइस कितने में था फ्रेंड, मतलब ये कितने पे लिस्ट हुआ था 2007 के अंदर 156 पे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स 13 साल में कितना गुना रिटर्न हो गया। 13 साल के अंदर आपको कितना बढ़िया रिटर्न दिया इसने। आज की डेट में 1200 रुपए है और आपको ये लिस्ट हुआ था 156 पे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड कम से कम आपको ये दे रहा है 8 गुना हो गया फ्रेंड ये शेयर। नॉर्मली अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7.5 से 8 गुना। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रमोटर हैं प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने माइंट्री को स्टैब्लिश करके इतना बड़ी कंपनी बनाया है। तो वही प्रमोटर इस कंपनी को चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, और आपको लिस्टिंग डे पे भी गेन होगा, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर फ्रेंड्स टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।